14 करोड़ रुपए का कई योजना 15 दिनों के अंदर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में हमारा काम शुरू होने जा रहा है। कुराहा पोखर, इस पोखर को नगर परिषद का एक आदर्श पोखर बनाएंगे। 1,54,25,000 रुपए की लागत से उस पोखर का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। कूसी गांव का पोखर, वहां भी भगवान बुद्ध का अगर वो परिनिर्वाण स्थल माना जाता है तो उसका भी जीर्णोद्धार हो, तो उस पोखर का भी हम लोग जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, जिसमें 2,50,50,000 रुपए का लागत आ रहा है। 2170 स्ट्रीट लाइट लग रहा है बड़े पैमाने पर। पहली बार इतने बड़े वॉल्यूम में स्ट्रीट लाइट लगने जा रहा है, जिसमें 1,67,82,000 रुपया का लागत हमारा होगा। जो रोड टेंडर से बनवा रहे हैं, नाला भी उसके साथ साथ है, तो वो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क हमारा बनने जा रहा है कि नगर परिषद क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, टाउन इलाका हो, रोशनी से पूरा चकाचक नगरी वातावरण दिखे। इसके लिए हमने एनटीपीसी से भी बात किया, उनसे भी हाई मास्क लाइट लगवाने जा रहे हैं। लुंगी गंजी वाला, गमछा वाला भाई है जहां रहता है, उसको रोशनी प्रॉपर मिले। कुछ योजना का प्रशासनिक स्वीकृति होकर टेंडर में गया और कुछ योजना जो है ऑनगोइंग है, वो भी बहुत जल्दी सरजमीन पर दिखेगा। लगभग 14 करोड़ रुपए का कई योजना 15 दिनों के अंदर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में हमारा काम शुरू होने जा रहा है। पहला, मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत 4 बड़ी बड़ी योजना नगर परिषद में सरकार के द्वारा लिया गया है, नगर परिषद के द्वारा लिया गया है। जिसमें पहला योजना है, जैसा कि आप जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, आप सबको पिछले दिन ही हम जब अकुराहा गए थे हम लोग, तो हमने आपको बताया था कि अकुराहा पोखर, चूँकि वो पिछड़ा दलित और महादलित के इलाके का वो पोखर था, तो हमारे सभी वहाँ के वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। हमने कहा था कि इस पोखर को नगर परिषद का एक आदर्श पोखर बनाएंगे, न केवल इसको छठ घाट से सुशोभित करेंगे, बल्कि लाइटिंग और अन्य सुविधा आम जनों को मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। तो उसका जो है हम लोगों ने वहाँ योजना बन गया है, और योजना के तहत हम लोग करीब करीब 1,54,25,000 रुपए की लागत से उस पोखर का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा योजना है कूसी गांव का पोखर। वहाँ भी मतदाताओं से कहे थे कि आपके पोखर को भी, चूँकि महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ वो स्थल है, तो हम और हमारे सभापति, उपसभापति और हमारे जो कार्यपालक अधिकारी हैं, हम सबों ने एक स्वर से हम लोगों ने विचार किया कि साहब, भगवान बुद्ध का अगर वो परिनिर्वाण स्थल माना जाता है तो उसका भी जीर्णोद्धार हो, तो उस पोखर का भी हम लोग जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, जिसमें 2,50,50,000 रुपये का लागत आ रहा है। तीसरा योजना है, बड़े लंबे समय से ये कांटी हाई स्कूल से जो बहादुरपुर सड़क जाती है, कांटी तेवारी टोला स्कूल से लेकर बहादुरपुर तक सड़क का काफ़ी जर्जर होकर खंडहर का स्थिति हो गया था। जब विधायक हम बने तो लोगों ने सबसे पहला सवाल हमसे किया कि इस सड़क को बनवाइए, तो वो सड़क को भी हम लोग बनवाने जा रहे हैं। उसमें 1,09,73,000 रुपये का लागत आया है, उसका प्राकलन बन गया है, उसका एग्रीमेंट संवेदक से हो गया, तुरंत वो काम मार्च के बाद हम लोग वो काम शुरू करेंगे। और एक सबसे बड़ा योजना जो कांटी नगर परिषद के लोगों को, खासकर शहरी इलाके के लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा था, ये कांटी से शिवहर जाने वाला पथ, जिसमें भारी वाहन के परिचालन से न केवल कांटी वासी परेशान थे, बल्कि हमारे बाल बच्चे जब स्कूल जाते थे तो जाम के चलते घंटों उनको जाम झेलना पड़ता था, तकलीफ होता था। तो सभापति, कार्यपालक अधिकारी, उपसभापति और हमारे बीडीओ सबों ने कहा कि हम लोग को एक बाईपास सड़क का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि शहर का जो आबादी है वो प्रदूषण न झेल सके, उसको ज़्यादा गाड़ी घोड़ा का दबाव नहीं सहना पड़े। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो आपका वो सबकट्टी हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, प्रोजेक्ट स्कूल हाई स्कूल के कॉर्नर से बाईपास क्षीर मस्तिका मंदिर तक एक बड़ा ही हेल्दी सड़क, PWD कंसेप्ट पर वो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सभापति का सुझाव आया कि चाचा इसको बढ़िया से करवा दीजिएगा तो हम लोग के लिए बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो आपको ये आपका क्षीर नगर परिषद के वार्ड 6 में क्षीर मस्तिका मंदिर से श्मशान होते हुए गर्ल्स कॉलेज तक
हम लोग 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से ये बड़ा बढ़िया सड़क, हमको लगता है 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा सड़क हम बनाने जा रहे हैं, जिससे कि जो भी भारी वाहन है उसको हर हालत में शहर को छोड़ के और बाहर से उसको जाना है। तो ये भी हमारा फाइनल स्टेज में योजना है। और 5वीं योजना, ये शहर में विद्युतीकरण, सभापति ने और हमारा नगर परिषद पोल पर रंग बिरंग लाइट लगा के एक लाइटिंग का प्रबंध इन लोगों ने किया था। अभी भी वो सक्सेसफुल योजना हम मान रहे हैं, हर जगह लाइट जल रहा है। लेकिन हम लोगों ने हर वार्ड में ये स्ट्रीट लाइट का लगाने का काम हम लोग करेंगे। ये लगभग 2170 स्ट्रीट लाइट लग रहा है बड़े पैमाने पर। पहली बार इतने बड़े वॉल्यूम में स्ट्रीट लाइट लगने जा रहा है, जिसमें 1,67,82,000 रुपया का लागत हमारा होगा। और बाकी अन्य जगहों पर जैसे वार्ड 20 में, 12 में, 1 में, 3 में, वार्ड 11 में, फिर 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, 21 में, 22 में, फिर 22 में, फिर 24 में, फिर 17 में, फिर 26 में, फिर 26 में हम लोगों ने जो रोड टेंडर से बनवा रहे हैं, नाला भी उसके साथ साथ है, तो वो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क हमारा बनने जा रहा है। तो आज यही सूचना देने के लिए आप सबको हम बुलाए थे। और हम आपके माध्यम से जो हमारे वार्ड पार्षद बैठे हैं, सभी माननीय वार्ड पार्षद, हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि आपके इलाके में या इस नगर क्षेत्र में जो भी योजना जिसके बारे में आपको जानकारी दिया है, उन योजनाओं का कार्य जब प्रारंभ हो तो पूरे मुस्तैदी के साथ, हम तो मुस्तैद रहेंगे ही, आप भी मुस्तैद रहिए और नगर परिषद के एक एक मतदाता मालिक भी सक्रिय रहे, ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सके। गुणवत्तापूर्ण लाइट जो स्टैंडर्ड, उसका जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया था वो लाइट लग सके। और लाइट के मामले में बड़ा हमारा क्लियर कट कंसेप्ट है कि जो वारंटी पीरियड है, उस वारंटी पीरियड में यदि लाइट खराब होता है तो हम कार्यपालक अधिकारी को सीधा कहेंगे कि इसमें पेमेंट में आप एक स्लैब निर्धारित करिएगा, या फिर पहले से निर्धारित होगा कि उसका कटौती करके काम पूरा करेगा, तो कटौती करके उसको पैसा देना, ताकि जब उसका टोल फ्री नंबर हो या जो भी नंबर हो, हमारे वार्ड पार्षद फोन करे, हमारे सभापति उप सभापति फोन करे, या आम काटी नगर परिषद के आम लोग फोन करे, तो 24 घंटे के अंदर उस लाइट को जलाना है। और यदि लाइट निर्धारित पीरियड में खराब होता है तो हम कार्यपालक अधिकारी और जो दूसरे लोग जिम्मेवार लोग हैं उनको कहेंगे कि इस पर पूरा ध्यान देना है और गुणवत्तापूर्ण चीज लगना चाहिए, ताकि नगरवासी को रोशनी प्रॉपर मिल सके। इसी संदर्भ में आप सबको हम बुलाए। क्या लागत को कुल बताए हैं? लाइट का कुल लागत आपको 1,67,82,000 रुपये का लाइट लगेगा, जिसका नंबर ऑफ लाइट्स होंगे 2170। और आपको और बता देना चाहते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, टाउन इलाका हो, रोशनी से पूरा चकाचक नगरी वातावरण दिखे, इसके लिए हमने एनटीपीसी से भी बात किया और उनसे भी हाई मास्क लाइट लगवाने जा रहे हैं। अभी नगर परिषद क्षेत्र में, अस्पताल में और पुराने चौक पर जो लाइट खराब हो गया था, वो भी उनको हमने कहा है तुरंत, वो या तो बनने की प्रक्रिया में है या 1-2 दिन में वो भी बन जाएगा। हाँ, वो बन जाएगा। और जिन जिन इलाकों में हमारे वार्ड पार्षद आग्रह करेंगे, उन इलाकों में सीआरएस फंड से हम हर हालत में लाइट का प्रबंध करेंगे। और इसमें हमारा दलित बस्ती, जो कमजोर वर्ग के बस्ती है, जो लुंगी गंजी वाला गमछा वाला भाई है, जहां रहता है, उसको रोशनी प्रॉपर मिले। क्योंकि देखिए, बिजली कट जाने के बाद संपन्न लोग चाहे किसी जाति को हो, उनके घर में कई तरह की सुविधा, लाइट की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जो गरीब तबका है, जो डिबिया में जीने वाला लोग था, मिट्टी तेल बंद हो जाने के कारण उनके सामने लाइन कटने पर बिजली और रोशनी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो हम वहाँ स्ट्रीट लाइट जरूर लगाएंगे। और हम अपने कार्यपालक अधिकारी से भी कहेंगे कि वैसे जगहों पर मुख्य रूप से चिन्हित करिए जो गरीब तबका का इलाका है, और वहाँ स्ट्रीट लाइट लगे, ताकि उनको रोशनी के बिना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़े। इसको हम सुनिश्चित करें। योजना बताया गया आपके द्वारा, उन योजनाओं का कार्यारंभ हो चुका है या कुछ काम बाकी है? देखिए, इसमें कुछ योजना का एग्रीमेंट हो गया, कुछ योजना का प्रशासनिक स्वीकृति होकर टेंडर में गया, और कुछ योजना जो है ऑनगोइंग है, वो भी बहुत जल्दी सरजमीन पर दिखेगा। और जिस दिन ये योजना सब चालू होगा, फिर आपको बुलाएंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे और आम लोगों को भी मिठाई खिलाएंगे।
कि सब लोगों को खुशी खुशी से ये विकास का जो ये हम एक गंगा बह रहा है नगर परिषद में और पूरे कांटी में भी मार्च के बाद वो होगा, तो इसमें एक एक लोगों की सहभागिता बने, हम ये निश्चित आपके माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। उसी बुध पोखर बहुप्रतीक्षित है, उसको लेकर के टेंडर भी पिछले दिनों हुई थी, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाती है बराबर इस तरह की। तो पिछले दिन की बात को तो आपको भूल जाना है ना, अब तो आज की बात करना है ना। पीछे कौन था, क्या जिम्मेदारी थी, कितना रुचि था, आप पूछ लीजिए। यहाँ सभापति और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी बैठे हैं, मैंने गंभीरता से उसको फोकस किया, क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे इस भूतल पर एक ऐसे पवित्र आत्मा हैं जिनको दुनिया नमन करता है, उनके विचारधारा को अपने में समाहित करता है, और उस व्यक्ति की स्मृति से और परिनिर्वाण स्थल के नाम से अगर वो इलाका जाना जाता है तो हमारी प्राथमिकता है। और इस बार जो टेंडर हो रहा है और इस बार जो कार्रवाई हो रहा है, ये सरजमीन पर आपको दिखेगा। चलन